हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 44 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि गंगा नदी का जो उद्गम है ना, ये किन दो नदियों के मिलने से होता है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड में एक स्थान है देवप्रयाग, वहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां आकर मिलती हैं और वहीं से फिर गंगा नदी का उद्गम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ग्लेशियर से निकलता है, तब तो आपको पता है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ओके फ्रेंड्स, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो भारत में होकर प्रवाहित होती है। वैसे और भी नदियां हैं जो कि दूसरे देशों से प्रवाहित होती है, ठीक ना। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और कई बार बिहार के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा ही है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि गंगा जो नदी है वो बिहार में सबसे ज्यादा होकर प्रभावित होती है, तो इसलिए बिहार की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पूर्व में, उत्तर पूर्व में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ये पूछ लिया जाए तब आप क्या बताओगे? वैरन द्वीप। भारत की एकमात्र सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनो है, तो ये है वैरन द्वीप। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स मध्य अंडमान में। ओके फ्रेंड्स, मध्य अंडमान में। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत कौन सी है? तो इसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पता है भारत की जो है केंद्र शासित प्रदेश है। सैडल पीक वहां की सबसे ऊंची चोटी है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम, ठीक ना, नारकोंडम को जो है ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जाना जाता है और ये स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। उत्तरी अंडमान के पूर्व में। बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और ये बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो बिहार का जो शोक है ये कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ना, मतलब इस नदी से सबसे ज्यादा बिहार का एरिया जो है वो बाढ़ प्रभावित होता है, तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, मतलब मैदानों से होकर बहती है, उद्गम, उद्गम बोला गया ना, हाँ, तो ये है फ्रेंड्स गोमती नदी जो कि यूपी में बहती है, ठीक है ना। गोमती नदी जिसका उद्गम जो है ये मैदान में है। वैसे यमुना भी है लेकिन इसका उद्गम मैदान में नहीं है। ओके, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये पूछ लिया जाएगा, तो फिर क्या बताओगे? गोदावरी को। ओके फ्रेंड्स, गोदावरी को। ये दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ओके फ्रेंड्स, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन सा चैनल करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से जो अलग करता है, इस चैनल का नाम है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, पहला था सैडल पीक और दूसरी माउंट थुलियर पीक। सैडल पीक, माउंट थुलियर पीक। सैडल पीक, माउंट थुलियर पीक, याद रखिएगा, पहली और दूसरी। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? पश्चिम दिशा में। देखिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं फ्रेंड्स कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है। तो याद रखिएगा, पश्चिम की ओर मतलब अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं ये है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, काली नदी, ठीक ना, शरावती नदी, ये सारे जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, बाकी गंगा
और हाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली और भी नदी है, जैसे सिंधु नदी हो गया। ओके फ्रेंड्स, और पूर्व की ओर में गंगा नदी बहती है, दामोदर नदी बहती है, गोदावरी बहती है, और भी बहुत सारी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रॉस द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक ना, वहीलर द्वीप का नाम, वहीला द्वीप का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है, स्वराज द्वीप। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये है चिनाब, ठीक ना। देखिए चिनाब, झेलम, सतलज, रावी, ये सभी उसी दिशा में बहती है, पश्चिम की ओर। तो चिनाब जो है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये फ्रेंड्स वेतवा नदी पर स्थित है, यूपी में बहती है नदी। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों विद्यासागर सेतु जो है ये हुगली नदी पर बनाया गया है। हुगली नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में बहती है, और हुगली नदी जो है ये आपको पता होना चाहिए गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है हुगली। ओके फ्रेंड्स, और विद्यासागर के बारे में आपने कहानी सुने होंगे, ये शायद पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। तो विद्यासागर सेतु जो है हुगली नदी पर बनाया गया है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए लक्षद्वीप जो है ना ये फ्रेंड्स भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, लक्षद्वीप जो है ये जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी भारत की सबसे छोटी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ये अरब सागर में स्थित है, और यहाँ पर कुल 36 द्वीप है, मतलब 36 द्वीपों को मिलाकर जो है लक्षद्वीप बना है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो लक्षद्वीप का सबसे छोटा जो द्वीप है ना ये क्या है? विट्रा। विट्रा जो है सबसे छोटा द्वीप है लक्षद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है कितने डिग्री चैनल? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को जो है अलग करता है क्या है फ्रेंड्स? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते हैं, और ये जो मिनिकॉय है ये फ्रेंड्स लक्षद्वीप का ही द्वीप है, उसी का ही भाग है, ठीक है ना। ये दक्षिण में स्थित है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ जो है ये स्थित है गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी, सरयू नदी के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो यह है माजुली, ठीक ना। और ये असम के जोरहाट में स्थित है, असम के जोरहाट में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और ये विश्व की सबसे बड़ी जो द्वीप है ना माजुली द्वीप, ये फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, सुबनसिरी नदी, लोहित नदी, ठीक ना, और भी कई सारी नदियों से मिलकर बना है। ये नदी द्वीप है, ये याद रखना आपको, नदी द्वीप है, ठीक है ना माजुली। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दोस्तों दामोदर नदी को, जो कि झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए हुगली में मिल जाती है। हुगली जो है गंगा की सहायक नदी है, और दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है दामोदर नदी को। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो हुगली नदी का सबसे बड़ा नदी मुख है, मुहाना कह सकते हो या नदी मुख है हुगली नदी का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली जो नदी है यहाँ पर, यह फ्रेंड्स नर्मदा। देखिए भ्रंश घाटी से जो होकर बहती है ये है फ्रेंड्स नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, याद रखिएगा, ठीक ना, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लवणी नदी के रूप में जानी जाती है, मतलब
कौन सी नदी का वाटर जो है बहुत ज़्यादा साल्टी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लवण है उसमें? तो ये फ्रेंड्स लूनी नदी, ठीक ना। ये लूनी नदी कहाँ से बहती है? तो ये राजस्थान में बहती है। साबरमती भी राजस्थान में बहती है, माही भी राजस्थान में ही बहती है। ओके। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? हैदराबाद जो है ना फ्रेंड्स, ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, मूसी नदी के तट पर स्थित है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जितने भी बड़े बड़े शहर, महानगर, बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, वो किसी न किसी नदी के तट पर स्थित है। क्योंकि नदी से ही तो वहाँ पर, मतलब नदी से ही तो जितने भी इंडस्ट्री है या फिर जो भी आसपास के एरिया पनप पाते हैं। क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो वहाँ पर न लोग रह पाएंगे, क्योंकि पानी से ही फ्रेंड्स सिंचाई व्यवस्था होता है, उद्योगों में पानी जाता है और सप्लाई होता है लोगों को पीने के लिए पानी साफ करके। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन जो है ये फ्रेंड्स शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नदियों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जलप्रपात, दर्रे, पर्वत, ये लोह अयस्क खदान, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कुद्रेमुख लोह अयस्क खदान कहाँ है, ये पूछ लिया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए भारत के इस तरीके से नक्शा है, ठीक ना, यहाँ पर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये दक्षिणी भाग है भारत का, ठीक है ना। तो तीनों ओर से जब जल से घिरा हुआ होता है ना जो एरिया, तीनों ओर से, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक ना। और जो द्वीप होता है वो चारों ओर से जल से घिरा होता है, तो इसलिए उसको द्वीप कहते हैं। और जो तीनों ओर से घिरा होता है एरिया, उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, मतलब दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी है, ठीक ना। ये बृहदगंगा भी इसको कहते हैं। बगलिहार परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? परियोजना से क्वेश्चन आते हैं। तो बगलिहार परियोजना जो है ये चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी पर स्थित है, तट पर नहीं, चिनाब नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना, मतलब कन्फर्म है इससे क्वेश्चंस आएंगे। दुलहस्ती परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर, ठीक ना। याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम और दुलहस्ती चिनाब, तुलबुल झेलम और दुलहस्ती चिनाब नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली जो दर्रा है, दर्रा से क्वेश्चंस आएंगे, कंफर्म है। तो यह है जोजिला दर्रा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए और उसमें सोशल स्टडी का आप देखिए कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए, और उन टॉपिक को आप सर्च करके यूट्यूब पे पढ़िए, ठीक है ना। श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप जो है ये स्थित है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। इसके बीच बांग्लादेश और भारत के बीच शायद ये विवाद भी हुआ था इसको लेकर। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है कौन सी नदी? गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, ये है नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, नर्मदा नदी। आपको बताना है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। कृष्णा नदी जो है फ्रेंड्स, इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कौन सी, और कृष्णा नदी के बीच क्या कहते हैं, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद भी है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों, नर्मदा और ताप्ती। ये नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। नर्मदा, तापी, माही, ये सब पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है ना। तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके फ्रेंड्स, और जबकि नर्मदा, तापी, माही ये पश्चिम की ओर बहती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुरी, इसे हिंदी में ज्वारंध मुख कहते हैं, का निर्माण करती है? तो ये है फ्रेंड्स नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। जबकि सोन तो आपको पता है सहायक नदी है गंगा की, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स,